आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो डेट प्रिपरेस भी वालों। टेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो नंबर मतलब पार्ट नंबर 3 आ चुका है। फरवरी से मई के बीच में जो हमारी 117 शिफ्ट्स हुई थी उसके मैं बेस्ट 20 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखिए। अब परसेंटेज इस वीडियो में हम परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये 3 चैप्टर करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा भी आए हैं, तो इनको छोड़ना नहीं है। कुछ नए टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं जो आगे आपके पेपरों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिपीटेड तो आते ही रहते हैं, वे तो चेंज ही नहीं होते। अब यहाँ पे देखो क्या रखा है। एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान के लिए इस अनुपात में सब्सक्रिप्शन है। एक अपडेट के बाद मोबाइल सब्सक्रिप्शन में 10% की कमी होगी। तो मोबाइल वाला ये है 5, तो अगर 10% की होगी तो 90/100, तो कितना आ जाएगा 4.5। ठीक है, जवाब कर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 25% की वृद्धि, तो इसमें 25% मतलब 5/4, तो होगी 15। और क्या रखा है, स्टैंडर्ड में अपरिवर्तित है तो 8 ही होगी। तो कितना आ गया हमारा, देखो 8 और 4 12, यह आ गया हमारा 27, तो आ गया 27.5%। ठीक है, अब एक चीज देखो, क्या हमारा क्या रखा है, मूल प्रीमियम, तो मूल प्रीमियम 12 और मोबाइल ये 8 मतलब 5, तो इसका अंतर क्या आ गया 7। ठीक है, अब एक चीज देखो, क्या आप ये देखो कि ये 55,000 इसका दुगुना है, मतलब 27.5 का दुगुना क्या है 55, और बाद में 2,000, इसी तरह इसमें कर देंगे तो 14,000 हमारा आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो। हमें इतने करने की जरूरत नहीं थी, हम यहाँ से देख रहे थे, इसका अंतर 7 है, 7 से कटने वाला यही आंसर होगा। ठीक है, ये 90% पे क्वेश्चनों में हमारा अप्लाई हो जाता है। एक आधों में अगर वो एग्जामिनर ज्यादा दिमाग ना लगाए तो हो जाता है, अगर ज्यादा लगा ले तो एक आधे में गड़बड़ कर देता है एग्जामिनर। अब देखो क्या रखा, राम ने 8,000 मूल्य की शर्ट और ट्राउजर का ऑर्डर दिया। शर्ट की कीमत एक ट्राउजर की कीमत की आधी है। बिल तैयार करते समय दुकानदार ने शर्ट और ट्राउजर की संख्या को आपस में बदल दिया, जिसके कारण कुल बिल में इतने की वृद्धि होगी। तो मूल ऑर्डर में शर्ट और ट्राउजर की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको बहुत खतरनाक लगा होगा, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक नहीं है, बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे शर्ट और ट्राउजर का दे रखा है। अब कह रखे शर्ट का हाफ प्राइस है ट्राउजर से, तो हमने ट्राउजर का मानना है 2 और इसका मानना है 1। ठीक है, समझवा रहे हैं। और जो हमारी ये तो होगी संख्या ना, ये तो होगा प्राइस। अब संख्या हमने मान ली कि हमने शर्ट ली एस और ट्राउजर लिए टी, तो टोटल कॉस्ट शर्ट की कितनी होगी 1s जमा में 2t। अब ये क्या है, अगर हमने चेंज कर दी, क्या है, अगर हमने चेंज कर दी तो अब क्या हो जाएगा हमारा 2s प्लस में 1t। तो ये जो ओरिजिनल वाला है ना, ये 38% ज्यादा आएगा, मतलब ओरिजिनल 38% ज्यादा हो जाएगा, तो आ जाएगा 138/100 और इक्वल टू हमारा ये नया वाला। ठीक है, बस अब तो इक्वेशन सोल्व करनी है, ज्यादा वो नहीं है। यहाँ से गुणा कर दो तो आ जाएगा हमारा 138 और ये 100, तो 140 के लगभग देखेंगे तो 60 62 आ गया, 62s। ठीक है, और यहाँ से देखोगे आप तो ये 1t है, ये दुगना, तो मतलब 100 घट जाएगा, तो 8 दूनी 16 और 13 दूनी 24 और 1 27, तो आ गया 176t। ठीक है, तो s अपॉन में t आ गया कितना 176 अपॉन में 62। 2 तक काटोगे तो 31, 2 तक काटोगे तो 88, तो 88/31 हमारा आंसर। कर दोगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। बस आपने क्या मानना, प्राइस मानना है, तो 2:1 में मान लो। हम ना मानने की हमने सर्टरी है एस, ट्राउजरी है टी। ठीक है, समझवा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 मार्च को क्वेश्चन पूछा गया था, पहले भी कई बार एसएससी रेलवे जैसे पेपरों में आया है। अब टॉपिक 2 से देखिए, हार्ड क्वेश्चन है लेकिन ज्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझ लेते हो, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन भैया पेपर में आए हुए हैं, आगे भी आएंगे। करका दीना एक परीक्षा में शामिल होती है जहां परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक तीनों विषयों में मिलाकर अंकों का कुल प्रतिशत 45% है।
दीना तीनों विषयों में इतने अंक प्राप्त करती है, उत्तीर्ण अंकों से 17 अंक अधिक प्राप्त करके परीक्षा उत्तीर्ण करती है। सबसे कम अंक वाले विषयों में 55% प्राप्त करने के लिए दीना के अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, ये हमें पूछ रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लगा है ना, क्वेश्चन देखने में बड़ा लगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो क्या रखा है कि उत्तीर्ण होने के लिए 45% चाहिए, जबकि इसने ये जो अंक लिए हैं, ठीक है, वो उत्तीर्ण होने से 17 अंक अधिक प्राप्त करके उत्तीर्ण होते हैं। मतलब 17 यहाँ से घटा देंगे, कुछ नहीं, पहले जोड़ो तो 6 और 4 10 और 1 तो आगे 7 और 5 12, 12 और 5 17, इसमें से 17 घटाओ तो आ जाएगा 162। ठीक है, अब जो ये अंक है क्या, 162, अब जो ये 162 है, ये क्या है हमारे 45% है टोटल के, है ना। ये दे रखो कुल प्रतिशत 45 है, जहां परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक 3 विषयों में मिलाकर अंकों का कुल प्रतिशत 45 है ना। ये क्या रखा है, तो ये देखो ये 3 विषयों, तो 3 विषयों का हमने टोटल मान लिया 3M, उसका 45% है, तो 45 बटे में 100 गुणा में 3M इक्वल टू हमारा आ जाएगा 162। ठीक है, अब यहां से आ जाएगा 3M इक्वल टू में 162 गुणा में 100 बटे में 45। ठीक है, तो 5 निम 5 से काटेंगे तो काट दिया ना। अब 9 से देखो, ये 9 से कट रहा है, 9 एकम 9 9 अट्ठे, तो आ गया 360, ये 3 विषयों का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या रखा है, सबसे कम अंक वाले, सबसे कम इस मारी में 54, 55% अंक प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। अब देखो अगर 3 के मिलाकर 360 है, तीनों के बराबर हैं अंक, समान अधिकतम अंकों के साथ, तो समान है, तो एक कितना आ जाएगा 120, और 120 का 55% आ जाएगा 11 बटे में 20, तो आ जाएगा हमारा 66। ठीक है, इसने लिए कितने हैं 54, और लेने कितने हैं 66, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी 12 की, तो 12 बटे में 54 गुणा में 100। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब 6 दूनी 6 निम, तो 2 बटे में 9, 2 बटे 9 होता है 22 सही, 2 बटे में 9%। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो इन तीनों में मिलकर जो अंक लिए ना वो पास थे, 17 ज्यादा थे, 17 घटा दिए। अब तीनों अंकों का जो अधिकतम था ना उसका 45% में वो पास हो जाता है, तो तीनों का 45% निकाले हमने, मतलब 45% दे रखा, टोटल निकाले कितना आ गया 360। ये 3 सब्जेक्ट का मिलाकर है, एक सब्जेक्ट का आएगा 120। ठीक है, अब 120 एक सब्जेक्ट का है, लेकिन उसको 55% प्राप्त करने हैं, तो 55% होते हैं 66 नंबर, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी 22 सही 2/9% की। उसके अलावा ये भाई साहब मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना, जो भी पेपर होते हैं सारे के सारे करता हूँ। हाई कोर्ट का भी कोर्ट अटेंडेंट का एडमिट कार्ड आ गया है, अगर आपका पेपर 1 तारीख को है, 2 को है, 3 को है, तो आप वो रिपीटेड जो 50 टाइप्स है उसको जरूर करके जाना। ठीक है, उसके अलावा जो भी मैं यहाँ पे करवाता हूँ उसकी पीडीएफ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे इससे पिछले वाले पार्ट 2 की भी मैंने डाल रखी है। अगर आप मेरे साथ कोर्ट अटेंड ये फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करना चाहते हो तो 30 डेज रिवीजन बैच है, आप 499 28 से 29 मई तक कर सकते हो, उसके बाद 599 हो जाएगी। आप 28 मई से 9 जून मतलब क्या नाम है 30 से 6 जून तक 599 कर सकते हो। 5 जून से हमारा टारगेट बैच चालू हो जाएगा, जैसे हमने कोर्ट अटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए चला हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर आप पेमेंट करके और स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज देना। उसके अलावा अगर मैथ्स इसी तरह आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो क्लासेस चालू हो जाएंगी हमारी 6 जून से, आप 999 में ले सकते हो। ठीक है, 20 मई से 5 जून के बीच में पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, डाउट सॉल्यूशन आप पूछ सकते हो मेरे से। ये नॉन टीचिंग टीचिंग दोनों के लिए है। इसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर ज्वाइन करना।
टॉप 50 रिपीटेड टाइप्स यहाँ पे करवा रखे हैं। इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों के दोनों देख रहे हैं। पता नहीं बच्चे पार्ट सेकंड ज्यादा देख रहे हैं, पार्ट फर्स्ट कम देख रहे हैं। आप दोनों देखना। कोर्ट अटेंडेंट के मॉक टेस्ट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के मॉक टेस्ट यहाँ पर हैं। उसके अलावा आप डी ट्रिपल एस बी पेपर्स के जो भी बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं यहाँ से कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 ये रहा और पार्ट नंबर फर्स्ट ये रहा, ठीक है। इसके अलावा और जो भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे ये रहे। बस अब हम करते हैं बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमारा हो गया था। अब देखो नेक्स्ट क्या रखा हमारा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था एवरेज में, लेकिन इसमें परसेंटेज पूछी थी तो इसलिए मैंने इसमें भी ऐड कर लिया। करके क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 80 रन बनाए, 7 चौके और 5 छक्के लगाए, तो 5 छक्के तो टोटल 30 रन हो गए, गुणा में 6, ये गुणा में 4 करोगे तो 28, तो टोटल आ गया हमारा कितना 58, ठीक है। अब 80 में से 58 गया, आ गया 22। कह रखा है दौड़कर कुल कितने प्रतिशत बनाए, तो 22 बटे में 80 गुणा में 100, तो आ जाएगा 4 बटे में 5। अब देखो 2 से काटोगे तो 11, तो 11 बटे में 2, 55 बटे में 2, तो 27.5% हमारा आंसर, ठीक है। टाइप नंबर 4 का देखिए आप। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है ध्यान दो। इसमें ना पहली बार डी ट्रिपल एस भी ने ऐसा पूछा है कि पी क्यों क्यों उसमें पूछा है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। देखो एक बार पी आया है, 2 बार क्यू आया है, मतलब 3 टाइम्स हुआ है, ठीक है। तो हमें 10% का 3 बार सक्सेसिव लेना होगा, तो आपने 10% का 2 बार सक्सेसिव होता है 21, ठीक है। 2 साल का कह लो या 2 बार का कह लो, 3 साल या 3 बार सक्सेसिव करते हैं तो 33.1% आता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो 33.1% हमारा आंसर। क्वेश्चन आसान था लेकिन बच्चे यहाँ पे पीक्यू देख के कोई ना कोई तो कंफ्यूज होता, 100 में से 80 तो कंफ्यूज होते, तो इस कारण मैंने इसको ऐड कर दिया। अब देखो 83वां, ये क्वेश्चन आसान है, पहले भी काफी बार पूछा गया है, और ये ना इसके जैसे 3 से 4 शिफ्ट में सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था। अब इसमें क्या कर रखा है, शिवम के वेतन में पहले 37% की कमी की गई, बाद में 40% की वृद्धि कर दी, तो उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना प्रतिशत कम था वो पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेसिव से आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे, x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है। अब इसमें क्या करें हम, यहाँ पे देखो 40% वृद्धि है तो 40, ये कमी है ना तो माइनस लगा दो, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, 40 गुणा में 37 बटे में 100, है ना। अब ये आ जाएगा हमारा, ना तो देखो 0 से 0 की 4 से करोगे, 37 दूनी 74, 74 गुणा में 2, तो देखो 75 होता है हमारा 150, तो 148 आ गया, ठीक है। 148, और ये माइनस का ये माइनस, और यहाँ से आ गया हमारा प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 11.8%, मतलब कितने की कमी हुई हमारी, 11.8%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो 84, 84 आप देख पा रहे होगे क्या दे रखा है। दीप्ति एक प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हुई जिसमें 300 अंक, 300 प्रश्न थे। पहले प्रयास के दौरान वह 60% प्रश्नों के सही उत्तर दे सके। वह एक वर्ष के बाद उसी परीक्षा में दोबारा शामिल हुई। अब क्या रखा है, इस बार उसने 20 और प्रश्नों के सही उत्तर दिए, तो सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी वो पूछ रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। ये देखो आप क्या रखा है, इस बार 20 और सही उत्तर दिए, तो उत्तर दिए गए, मतलब पहले जब उत्तर दिए तो 60% दिए थे, कितने आ गए 60%, 300 का 180, अब 20 और ज्यादा दे दिए तो 200 हो गए। क्या रखा है, सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि, मतलब पहले ये दिए थे, अब कितने की वृद्धि होगी, 20 की, है ना। तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे देखो 20 बटे में 180 गुणा में 100, मतलब 1 बटे में 9, 1 बटे 9 होता है हमारा 11 से 1 बटे 9%, ठीक है। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब टॉपिक नंबर 6 वर्ल्ड पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आया है। क्या रखा है, एक शहर में इतने जनसंख्या वयस्क है जिसमें से पुरुष और महिलाओं के अनुपात ये है, वयस्क महिलाओं की संख्या इतनी है, तो शहर की अनुमानित कुल जनसंख्या कितनी होगी, अप्रोक्स निकालनी है। अब एक चीज देखो,
यहाँ पे महिलाएं हैं, यहाँ पे भी महिलाएं हैं, और ये वयस्क है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये देखो आप, क्या ये 7 गुणा में 0.6 हो गया, तो यहाँ पे 16, तो 16 गुणा में 0.6, और हमें निकालना 100%, और व्यस्त कितना है 75.8, तो यहाँ पे आ जाएगा 75.8। ठीक है, हम पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, अब ये नीचे आएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अब यहां से देखो आप क्या देखोगे, 16 या 7 और 5 12, ये हो भी नहीं रहा, तो ये लिख सकते हो आप 96। ठीक है, अगर आप 16 96 लिख दोगे, ये कट गया। अब ये देखो कितने पे जाएगा, तो 9 अट्ठे 8 6 48, है ना, 48 4 9 अट्ठे 72, और 4 तो 7 6, तो मतलब 12 से तो छोटा होगा, है ना, 12 से तो छोटा होगा, तो ये तो कट गए, है ना। अब एक चीज देखो, थोड़ा सा छोटा होगा, क्योंकि 10 का ही तो फर्क है ना, तो ये आना चाहिए, इतना छोटा नहीं पहुंचेगा। समझवा रहे, कर दोगे ना, तो ये भी देख सकते हो डबल जीरो होगी, तो अगर इससे ये तो ये 7 है ना, तो 7 से ये होगा। अब 7 गुणा में 12 करोगे तो 12 सत्ते 84, मतलब ये 10 पे तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, 11 पे भी नहीं, 12 के आसपास जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ऐसे भी आप कर सकते हो। अब आप देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 7, कह रखा कॉस्ट ऑफ गोल्ड इतना इंक्रीज हो गया जनवरी से मार्च के बीच में। अगर मार्च में हमारा इतना है तो जनवरी में बताओ। क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आप बस चेंज कर लो। देखो 21 निम्मा जमा में 11, तो 9 18, 11 अगर जोड़ोगे तो आ गया हमारा 9 और 1 10, 9 10 200 बटे में 21% आ गया। ठीक है, 21% का मतलब डबल जीरो रखी, तो आ गया हमारा प्लस में 2 बटे में 21। ठीक है, अगर हमें मार्च में दे रखा है तो 2 इंक्रीज होकर आ गया 23, है ना, कितना आ गया 6900, है ना, मतलब गुणा में 300। अब 21 गुणा में 300 करोगे तो 6300 हमारा आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये 3 महीनों में बता रखा है कि 9 से 11 बटे 21 ये इंक्रीज होगा। क्वेश्चन आसान है, बस 9 से 11 बटे में 21 ऐसा है जो बच्चों को थोड़ा सा ये लगेगा कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आप 87वां क्या रखा है, ये ना नई टाइप ही का क्वेश्चन पूछा गया है, जो पुराने आते थे वे अलग टाइप के होते थे। ठीक है, लेकिन ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आसान है, मैंने इसीलिए ऐड कर दिया ताकि अगर नियर फ्यूचर कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको अजीब ना लगे। अब इसने क्या रखा है, एक निवेशक के पास, इन्वेस्टर के पास 1000 2000 3000 4000 के निवेश पर इतने 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 के रिटर्न देने वाले 4 स्टॉक है, पूरे पोर्टफोलियो पर प्रतिशत रिटर्न निकालिए। अब ये देखो, अब 5% इसका कितना होगा, 10% होगा 100, 5% होगा 50, और इसका 9% कितना होगा 180, और इसका 12% होगा 360, और 16 चौके 64, तो 640 होगा। जोड़ हो गया हमारा कितना, 0 6 4 10 और 18 5 23 2 9 ना 8 और 3 11 और 1 12, तो 1230 आ गया। ठीक है, टोटल मनी कितनी आ गई, 4 3 7 8 2 9 और 1 10,000 आ गया, तो ये कितना आ गया 10,000 का 12.3%। ठीक है, कर दोगे भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखो हमारी नेक्स्ट 88वां, ये क्वेश्चन है ना आसान है, लेकिन यहाँ पे क्या था जो मैंने इसको ऐड किया, वो था कि सेविंग अब 4 गुना होगी प्रीवियस सेविंग तक। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कितने गुना हो जाएगा प्रीवियस एक्सपेंडिचर के, ये थोड़ी सी लाइनें ऐसी थी जो आपके 10 से 15 सेकंड खराब करते हैं। अब यहां से देखो हमारा फॉर्मूला तो सेम है, क्या, इनकम इक्वल टू में एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग क्या कर रखा है कि व्यय बचत का 4 गुना है, इसका मतलब अगर बचत 1 मानते हो, ये 4 मानते हो, तो ये आ गया 5। अब कह रखा है अगर सैलरी डबल हो जाए, तो अगर डबल होगी तो कितनी बढ़ेगी 5। अब इसने कह रखा है कि चलो 5 बढ़ गया, हमने 10 लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ये है ना प्रीवियस
कि कितनी हो जाएगी, तो वो निकालने में आसानी रहेगी। अगर सेविंग 4 गुना आ जाए, तो सेविंग अगर 4 गुना हो गई तो अब कितनी होगी, 4। इसका मतलब ये कितना आ गया, 6। अब 6 4 का कितना गुना है, तो 6/4 तो आ जाएगा 1.5 टाइम्स। ठीक है, 3/2, 3/2 तो हमारा 1.5। अब हमारे भाई प्रॉफिट ना क्या नाम है, परसेंटेज होता है खत्म। अब हमारा चालू हो जाता है प्रॉफिट लॉस। और प्रॉफिट लॉस के भाई साहब लगभग हमारे 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 20 के 20 बहुत खतरनाक है। एक दो क्वेश्चन नया भी पूछा गया है जो आगे नियर फ्यूचर में आपके जो पेपर होंगे, अगर एग्जामिनर चाहे तो आपको रुला सकता है। ठीक है, अब आप देखिए हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट, लेवल नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं इस टाइप के। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर रखा है, करके एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया। तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो मतलब कि पहले 5x था, अब हो गया हमारा 6x। ठीक है, मतलब सीपी हमारा कितना है, 5x। प्रॉफिट ना, ये सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 6x। करके अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 500 बढ़ जाए, मतलब +500 हो जाए, तो क्या रखा है, सेलिंग प्राइस रिमेन सेम रहेगा, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कितना डिक्रीज हो जाएगा, 10% से। अब पहले 20% था, 10% से डिक्रीज हो गया, तो अब कितना बच गया, 10%। 10% का क्या मतलब है, सीपी का 11/10 कर देंगे, ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, एसपी। तो ये आ गया 60, ये आ गया 55, तो हमारा कितना आ गया, 5x। ठीक है, अब ये 11 से करोगे तो 5500 आ गया, तो 5 से काटोगे तो 1100 इक्वल टू एक्स। हमारा क्या रखा, ओरिजिनल कॉस्ट बताओ, तो ओरिजिनल कितनी थी, 5x। तो गुणा में करोगे तो 5500 हमारा आंसर। ठीक है, वरना ये देख पा रहे हो 5x आ गया था, 5x पूछ रखा था, 5x लिख देते। ठीक है, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट हमारा, ये ये देख पा रहे होगे, ये जो टाइप है ना भाई साहब, बहुत ही अच्छी है। और ये है ना, काफी रिपीट हुई है, काफी रिपीट हुई है। अब इसमें क्या रखा है, एक उत्पाद पर कमाया गया लाभ 61% है। सेम लैंग्वेज पूछी जाती है, यहाँ पे 61 की जगह 51 दे सकता है, 63 दे सकता है, 71 दे सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ता है। और ऑप्शन पे आप देख पा रहे हो काफी पास में है। अब यहाँ से देखो, अगर 61% का प्रॉफिट है, इसका मतलब सीपी अगर हम 100 मानते हैं, प्रॉफिट हमारा 61 हो गया, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 161। अब क्या रखा है, अगर इंटरचेंज हो जाए, मतलब अब हमारा सीपी हो जाए 161 और एसपी हो जाए 100, तो क्या रखा है, कितने का लॉस होगा वो बताना है। कितने का लॉस होगा भाई साहब, 61 का बटे में 161 और गुणा में 100। ठीक है, तो 6100 और ये आ जाएगा 161। अब 16 छिकता पे तो जाएगा नहीं, 4 पे भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 पे। 3 और 16 × 3 = 48। ठीक है, 10 में तो 3 गया 60, ये 12 और ये 0, तो 16 अट्ठे 128। 8 पे चला जाएगा क्या, नहीं, लेकिन 7 पे चला जाएगा, ये रहा, है ना। देखो 8 पे करोगे तो 8 है और 16 × 8 = 128, है ना। थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ तक ही रहेगा, इतना नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, कर दोगे। तो ये टाइप भाई काफी बार आई है, मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट, लेकिन वो टाइप आसान है, थोड़ी सी कैलकुलेशन लास्ट में करनी पड़ती है, गुणा भाग, वो तो आप कर सकते हो। एक लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का इतना है, 72। लागत में 24% की वृद्धि होती है, लेकिन क्रय विक्रय मूल्य समान रहता है, तो प्रारंभिक और अंतिम लाभ प्रतिशत के बीच का अंतर क्या है, वो हमें बताना है। मतलब कि अगर हम सीपी भाई साहब 100 माने, प्रॉफिट हो गया हमारा 72, तो हमारा एसपी कितना आ गया भाई साहब, 172 आ गया। लागत में 24% की वृद्धि कर दी, तो इसमें 24% की वृद्धि होगी, तो अब होगी 124 की चीज। विक्रय मूल्य समान रहता है, मतलब कितना रहता है, 172।
तो कह रखा है प्रारंभिक और अंतिम लाभ प्रतिशत के बीच का अंतर। तो पहले था 72, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा हमारा, अब ये कितना आ जाएगा भाई साहब, अब हमारा ये आएगा कितना, 48, ठीक है। तो पहले हमारा 72% था, अब निकाल लेंगे 48 अपोन में 124 गुणा में 100, ठीक है। 24 से तो जाएगा नहीं, लेकिन ये पूरा कटेगा भी नहीं, ये दिक्कत है। 4 से काटोगे 4 एकम 4 एकम, ये आ गया 12, तो आ गया हमारा 1200 और ये 31 आ गया। तो ये 40 से तो कम आएगा, है ना। और ऑप्शन भी देखो काफी पास पास में दे रखे हैं, लेकिन एक चीज समझो, ये हमारा 3 पे चला जाएगा, है ना। तो 3 3 तिया 9, 10 में से 3 का 7, 11 में से ये आ गया 9, तो हमारा अब 9 9 तिया 27, 9 पे नहीं जाएगा, 38 पे आएगा, ठीक है। 38 पॉइंट कुछ आएगा। अब इसमें से अगर 38 घटाओगे आप, तो 34 से तो छोटा आना चाहिए रहा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि 38 पॉइंट कुछ है ना, मतलब 38.71 है अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे। देखो 92 क्या कर रखा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है यदि उसने इसे मूल विक्रय मूल्य से इतना अधिक में बेचा होता और वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होता, ये पूछ रखा है। कोई दिक्कत नहीं, होता होता होता। एक दुकानदार एक वस्तु को इतने की हानि पे बेचता है, इतने पे बेचता तो इतने का लाभ होता। हम्म, देखो 1500 है, 10% की हानि होगी, तो आ गया हमारा 15 निम्न 135, 9 बटे में 10 कर देंगे तो 1350। अब इसमें 450 और कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 1800, ठीक है। अब कह रखा लाभ प्रतिशत कितना है, 1800 कितना ज्यादा है, 300, तो 300 बटे में 1500 मतलब 1 बटे में 5, 1 बटे 5 होता है हमारा 20%, तो 20% हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो 93, 93 क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा है एक व्यापारी एक वस्तु के बेचने पर इतना लाभ होता है, क्रय मूल्य में इतने की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में इतने की वृद्धि की जाती है, तो उसके लाभ प्रतिशत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यार ये तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछ रखा है ना। अगर कॉस्ट में भी कर दिया और सेलिंग में कर दिया तो बहुत ही अच्छा हो गया तो सवाल। तो कैसे करेंगे इसको, कुछ तो तरीका होगा। आप कहोगे बिल्कुल सर, तरीका तो हर चीज का है। 40% का लाभ होता है, आप लिखो सीपी प्रॉफिट एसपी, हम 100 मान के ही इनको आसानी से करेंगे। ये 40% का लाभ, ये आ गया 140, 25% की कमी, इसमें 25% की कमी करोगे तो 75 आ गया। इसमें अगर 20% की वृद्धि करोगे, इसका 20% होगा 28, तो आ जाएगा हमारा 168। अब क्या रखा है लाभ प्रतिशत में कितने की वृद्धि होगी, तो ये 68, ये 25 ही है, ठीक है। तो 70 होता है 195, तो आ गया हमारा 93, ठीक है। समझ में आ गया। तो 93 अपॉन में 75 गुणा में 100। अब यहां से देखो ये 3 ये 4, 3 तक काटोगे तो 31, ये 4 4 थी 12, तो 124 आ गया। लेकिन लेकिन क्या रखा है, परसेंटेज है जो प्रॉफिट परसेंटेज वो कितनी इंक्रीज होगी, अब 40 है, अब आगे 124, कितने का बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर अनुपात ले लेते हैं हम इस तरह, ठीक है। ये करना आसान रहता है। तो 4 तक काटोगे तो 31, तो 10 अनुपात 31 आ गया। कितना ज्यादा, 21 ज्यादा, तो 21 बटे में 10 गुणा में 100%, मतलब 210% हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब देखो आप 94 आप देख पा रहे होगे करके, उत्पाद के कच्चे माल की लागत निर्माण लागत में क्रमशः इतने की वृद्धि होती है, जबकि उत्पाद के विक्रय मूल्य में 50% की वृद्धि होती है। तो वृद्धि से पहले कच्चे माल और निर्माण की लागत कुल लागत का क्रमशः इतने इतना थी।
तो मूल लाभ प्रतिशत मूल निर्माण लागत का 5वां हिस्सा था, तो अनुमानित नया लाभ प्रतिशत क्या है? अब भाई इस तरह की काफी बड़ी बड़ी लैंग्वेज के और बहुत ही मतलब इस तरह उसमें टाटा इतना घुसा दिया, ये सवाल काफी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत परेशान कर रहे हैं बच्चों को बहुत। और ये मतलब 3 से 4 तो मैंने अपनी इस वीडियो में ऐड कर रखे हैं, उसके अलावा भी आए हुए हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मतलब इतने ज्यादा भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ जाओगे इसको। कैसे? देखो, पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना शुरू करें। पहले तो भाई बच्चा पैदा होगा ना, तो वृद्धि से पहले, है ना, प- आप पहले ना थोड़ी ना कह दोगे कि भाई बच्चा 25 साल का होगा तो वो डॉक्टर बनेगा। अरे पहले उसने पैदा तो होने दे, हैं? इब्बा तू 12वीं में बैठा है, इब्बा तब उसने डॉक्टर बनाने लग रहा, पहले खुद तो बन ले। तो वृद्धि से पहले का देखना आपने। ठीक है, वृद्धि से पहले जो कच्चा माल और निर्माण है, तो कच्चे माल को हम दिखाते हैं किससे? आर से। ठीक है, तो ओ आर लिख लेते हैं, ओरिजिनल रो, और ओ एम लिख लेते हैं, ओरिजिनल क्या का? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये क्या रखा है? 40% है, तो ये आ गया 40, ये आ गया 60। ठीक है, हम थोड़ा कोड वर्ड्स में काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या क्या रखा है? मूल लाभ प्रतिशत मूल निर्माण लागत का 5वां हिस्सा है। मतलब जो प्रॉफिट है वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है भाई साहब? 60। कितनी है? 60। तो 60 का 5वां हिस्सा है, तो 60 का 5वां हिस्सा कितना होगा? 12%। ठीक है, अब हमने ये देखो 40% और 60% और ये मानने हैं, तो हमने 100% मानना था। तो हमारा जो ओरिजिनल एसपी आ गया, वो एसपी आ गया 112%। ठीक है, ये प्रॉफिट हमारा, ओपी ओरिजिनल प्रॉफिट, इतना हमारा आधा काम खत्म हो गया। अब यहां से आगे पढ़ो, क्या क्या रखा है कि अब 25% की किस में होती है? रॉ मटेरियल में। अगर 40 है, 40 का 25% कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एनआर, न्यू रॉ मटेरियल, तो 50 आ गया। न्यू मैन्युफैक्चरिंग देखो क्या रखा हमारा? 50%, नहीं नहीं नहीं, ये रहा 20% की वृद्धि, तो इसमें 20% की वृद्धि हो जाएगा 72। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब एक चीज देखो, क्या? जो सेलिंग प्राइस है ना प्रोडक्ट का, वो इंक्रीज होता है 50% से। कितने से? 50% से। अब यहां से आप क्या करो, ये हमारा आ गया नया, तो यही तो हमारा सीपी होगा। क्योंकि जो आप ये बताओ, कोई भी अगर आप सामान लॉन्च करते हो, तो आप उसकी जो भी उसमें मटेरियल लगाया है, मान लिया कपड़ा है, धागे लगाए हैं, बटन लगाए हो, उसकी कॉस्ट मिलाओगे। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, जिस मशीन पर वो काम करा है उसकी कॉस्ट लगाओगे, तभी तो वो सिप्पी बनेगी। ठीक है, अब अगर रेट बढ़ गया तो अब नई सिप्पी क्या आ गई? 122। ठीक है, अब जो हमारा सेलिंग प्राइस है, जो अब हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है, वो क्या हो गया? ये देखो, पहले कितना था? 112, है ना, इस पे ध्यान मत दो। ये देखो, अब 50% बढ़ गया, मतलब इसका 50% बढ़ गया, मतलब 3/2। 3/2 इसका कितना आ जाएगा? तो 2 से काटोगे, 2 पंजे 2 छिक 56, गुणा में 3 होता है हमारा 168। ठीक है, अब इसने क्या रखा है? तो न्यू प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखो, अब है 168, पहले कितनी थी? 112। डिफरेंस लिया हमने, आ गया 46 बटे में 112, गुणा में 100, 2 तक काटोगे तो 23, 2 पंजे 2 छिक। ठीक है, 56 आ गई ना। 14 से मतलब 4 तक काटोगे तो 25 आ गया। तो 25 23 24 का स्क्वायर 576, 575 बटे में 14, तो 14 चौक 56, ये 41 पॉइंट कुछ आना चाहिए। हमने भाई एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? जैसे ये तो ले लिया हमने, ठीक, ठीक है, लेकिन जो हमने नीचे लिया है वो 112 ले लिया,
जबकि वो हमारा क्या है, वो हमारा है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर हमारा नया एसपी 168 है, ठीक है, तो हमें नया सीपी में से ही तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ से घटाएंगे तो ये आ गया 6 और ये 4। ठीक है, और ये 6 और 5 56 आना चाहिए था। यहाँ पे भी गलती है, हमने सोच कर करा था ये, और गलती से 112 लिख दिया। देखो 122 गुणा में 100, है ना। अब ये आ गया 23 और ये आ गया 61। ठीक है, तो 2300 और ये आ गया हमारा 61। 4 पे तो जाएगा नहीं, 4 6 चौक 24, ये 37 पे ही जाएगा, है ना, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं। अब देखो नेक्स्ट आप, अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा अजीब है, ठीक है, और थोड़ी कैलकुलेशन भी आपकी हो सकती है, लेकिन इसको हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करके, एक व्यक्ति ने एक मेज को 12% की हानि पर दिया और 19% लाभ पर बेचकर 160 का लाभ अर्जित किया। वही वो मेज को अगर 12% के लाभ पे और पुस्तक को इतने की हानि पर देता तो इतने की हानि होती। तो मेज और वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है। काफी कैलकुलेटिव और अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे इक्वेशन बना के आसानी से कर सकते हैं। जैसे 12% का लॉस है तो हम सीधा लिख देंगे माइनस में 0.12 टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रखा लाभ, तो प्लस में 0.19, ये बुक है ना, तो पी बी इक्वल टू 160। इसी तरह 0.12 टी माइनस में 0.16 बी, और ये नुकसान होता है 40 का, तो माइनस का 40। ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब एक चीज देखो, ये दोनों क्या है, कट रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.03 बी इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 140, 140 नहीं 120। तो बी हमारा क्या आ जाएगा, 120 गुना में 100 बटे में 3। ठीक है, 3 तक काटोगे 4, तो आ गया हमारा 4000। ये आ गया हमारा बुक का। भाई साहब इसी कौन सी बुक आई रहा है 4000 की, क्या फ्रॉड बना कर लग रहे हैं 4000 में ये। कोई नहीं, देखो हमें क्या लेना देना, या तो 19 वाले से कर लो। ठीक है, क्या आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा हमारा माइनस का 12 टी, ना तो इससे कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का 12 टी, और ये जो नीचे जीरो है ना उस तरफ ले जाओ, तो आ जाएगा 12 टी इक्वल टू में 4, और ये 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 16 गुणा में बी, और उस तरफ जाकर जुड़ेगा, और ये तो माइनस है। अब 16 गुणा में करोगे तो 64, और डबल नहीं ट्रिपल जीरो, यहाँ से आ गया 60,000। ठीक है, अब 12 से काटेंगे तो 5,000 आ गया, है ना। तो 5,000 और 4,000 का डिफरेंस 1,000 हमारा आंसर। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देखो 96, हमारे क्या कह रखा है 96 में, अब इन्होंने कुल इतने रुपए में 2 साइकिल खरीदी। उसने एक साइकिल 30% की हानि पर, दूसरी को 30% के लाभ पर बेच दिया। दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। वाजिब, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस तरह के सवालों को भी हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, इसमें क्या कह रखा है, विक्रय मूल्य बराबर दे रखा है। हमने मानना है एक एक जो वो है बाइक है, जो भी ना, एक जो साइकिल है उसका रेट मान लिया हमने एक्स। ठीक है, तो दूसरी वाली का हो गया वाई, इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, एक्स गुणा में अगर 30% की आनी हुई तो 70 बटे में 100, और दूसरी वाली का क्या हो जाएगा, दूसरी वाली का वाई गुणा में 30% का लाभ हुआ है तो 130 बटे में 100। तो यहाँ से एक्स अपन में वाई क्या आ गया, 13 बटे में 7। अब दोनों का रेट कितना आ गया, 20x मान लो। ठीक है, ये एक्स एक्स मान लो, इक्वल टू दे रखा है 8200। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो गई, 2 से काटेंगे तो 410 आ गया। अब यहाँ पे कह रखा है सेलिंग प्राइस बताओ आप ईच का, तो हम ईच का निकाल सकते कैसे, ये एक्स है ना, तो 13 गुना में 410 आ जाएगा। अब पहले वाली 30% की आनी है ना, तो 7 बटे में 10 आ गया, जीरो जीरो 7 21 लास्ट में एक आना चाहिए, तो ये हमारा
आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, समझ आ रहा है ना। इसी तरह हम इसको भी कर सकते हैं, कैसे 7 गुना में 41, अब इस पर 30% का लाभ था तो 13/10, लास्ट में एक आएगा यूनिट डिजिट। अब देखो 97, क्या क्या रखा हमारा, दो खिलौनों को प्रत्येक को बेचना, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस सेम है, एसपी सेम है। क्या रखा है, एक पे 17% का लाभ होता है, एक पे 35% की हानि होती है। दोनों खिलौनों को बेचने पर प्राप्त लाभ या हानि हमें बतानी है। तो क्वेश्चन आसान है, अगर आप देखो तो आप इसको लिखोगे क्या 117 और इसको को लिखोगे 65, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा ये। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या आ जाएगा, 117 और ये 65 है ना, 65 है ना, तो इसका एलसीएम आएगा 13 पंजे, 13 निम्मा 13 पंजे, मतलब 13 गुणा में 9 गुणा में 5। ठीक है, अब यहां से एक को है 17% का गेन, है ना, तो अगर हम देखें सीपी इसका, तो आ जाएगा 100/117, है ना, तो 100/117 है, तो इससे ये कट जाएगा तो आ गया 500 हमारा सीपी। इसी तरह 13 गुणा में 9 गुणा में 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100/65, 65 से ये चला जाएगा तो आ जाएगा हमारा 900, है ना, तो टोटल सीपी हमारा आ गया 1400, और हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आ गया हमारा क्या, 2 गुणा में 13 गुणा में 9 गुणा में 5, तो 5 दूनी 10, तो ये हो गया, है ना, 140 है ना, 13 निम्मा 117 आ गया, हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये कट गया। अब एक चीज देखो, ये अगर घटाओगे लास्ट में 7 आना चाहिए, 3 नहीं, ये कट गया, तो 16 सही, 3/7% हमारा आंसर। ठीक है, तो इस सवालों को ऐसे कर सकते हो आप, ये सबसे आसान रहेगा। उसके अलावा एक फार्मूला भी है काफी बड़ा, मुझे ध्यान नहीं रहता वो। ठीक है, तो ये काफी कम देखने को मिलता है डी ट्रिपल एस बी में, एसएससी में भर भर के आता है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे एलसीएम लेके कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, नितिन दो वस्तुएं इतने इतने में बेचता है, पूरे लेन देन में न तो लाभ होता है न हानि होती है। एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेची गई थी, तो दूसरी वस्तु कितने प्रतिशत के हानि पर बेची गई, ये हमें बताना है। ठीक है, अब एक चीज समझो, क्या इसमें ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो 50% गेन है ना, जमा में हमारा x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, इसको छोड़ो, हमने क्या माना, दो वस्तुएं हैं, एक को 50% का लाभ होता है, तो हमने मानी एक 100 रुपए के है, दूसरी भी 100 रुपए के, सेम सिक्की है, एक को 50% का लाभ होता है तो हो गया 50, एक आ गया हमारा क्या 50। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमारा यहाँ पर 50 है। ठीक है, फिर का अदर आर्टिकल कितने के लॉस पर बेचा गया, वो हमें बताना है। ये तो 150 में बेच दिया, खत्म ही है तो मामला, तो 50 में दोनों का क्या आ जाएगा जोड़, तो 200 गुणा में 100%, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 25%। ठीक है, तो दूसरे को 25% के लाभ हानि पर बेच दोगे तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, इसमें हमें इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, कर दोगे, देखो दो वस्तुएं थी 100 रुपए की, एक को 50% का लाभ हुआ है, अरे अरे अरे, चलो ठीक है ना, ठीक है, सब कुछ कुछ गलती ने, मुझे लगा कुछ गलती कर दी। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या रखा है, एक निजी कंपनी दो उपकरण पी और क्यू बेचना चाहती है, पी को 25% की हानि पर, क्यू को 30% की लाभ पर बेचा जाता है, तो कंपनी को न तो लाभ होता है ना हानि होती है। पी को 10% की हानि पर और क्यू को 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो कंपनी इतने की हानि होती है, तो क्यू का क्रय मूल्य क्या है, वो हमें पूछ रखा है। इसमें ना दो क्वेश्चनों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया है। कैसे, ये देखो, पी
25% की हानि, इसको लाभ पर और ना लाभ हो ना हानि हो, तो इसका मतलब P गुणा में यह आ जाएगा हमारा 25% इक्वल टू Q गुणा में 30%। ठीक है, तो आ जाएगा P अपॉन में Q 6/5, है ना। अब यहां से देखो आप क्या, P 10% की हानि और Q 10% का लाभ पर बेचता है तो कंपनी इतनी होती है। तो यहां से अब देखिए आप, अगर आप यहाँ पे P का देखोगे तो 0.10 P आ जाएगा, है ना। और ये भी हमारा देखो 10%, इसका P का 10% कितना आ जाएगा 0.6x, ये आ गया माइनस, ठीक है, प्लस में इसका 10% आ जाएगा -0.5x, ठीक है, इक्वल टू, अब ये हानि हो रही है तो माइनस का 4.2, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे 0.1x इक्वल टू में माइनस का 0.02, ठीक है, माइनस से माइनस गया, एक्स हमारा क्या आ गया 42, ठीक है। अब हमारा क्या रखा है क्यू का क्रय मूल्य, तो 42 गुणा में 5, तो हमारा क्या आ जाएगा 210 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो लेवल 2 का हमारा 100वां क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, एक फर्नीचर विक्रेता एक स्टूल को इतने में बेचकर 19% का लाभ कमाता है, अलमीरा को इतने में बेचकर 75% का लाभ कमाता है, स्टूल को इतने में बेचता है, तो पूरे लेन देन में किसी भी नुकसान से बचने के लिए अलमीरा को कम से कम कितने रेट पर बेचना चाहिए नुकसान से बचने के लिए, और कम से कम कीमत पर बेचना है। अब यहाँ से देखो ये 476 कब है, जब ये 19% का लाभ कमा लेती है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है, हमें जाना कॉस्ट प्राइस, तो 476 गुणा में 100/119, ठीक है। अब ये जाएगा 4 पे, तो हमारा आ गया 400 सीपी, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप क्या, ये देखो 4683, ये हमारा 75% के लाभ के बाद है, तो हमें पहले जाना है, तो हमारा क्या आ गया 25 पंजे 25 छिक्के 25 सत्ते, तो 7 से काटो, 7 छिक 7 छिक 7 निम, तो 5 से जाएगा, 5 निम 45, 4 5 छिक्के 30, 34 3 5 छिक्के 30 और ये 3, तो 3345 आ गया, 3345, ठीक है। 25 से कटेगा तो 4 आना चाहिए था ना, 4 तक गुना होगी, गलती करते 4 निम 36, 4 छिक 24, 24 और 3 27 और ये 29, ठीक है, तो 29 ये 2676 आएगा, ठीक है। अब हमारा जोड़ोगे तो आ गया 3076, अब स्टूल इतना बेच दिया तो बस इसको घटा दो, हमारा आंसर आ गया, तो 8, ये हमारा 8 रहा, तो 2876 हमारा आंसर, 2738 हमारा आंसर, 6 नहीं, ठीक है। तो पहले 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे और खतरनाक आए हैं, मुझे भी टाइम लगता है, ठीक है, ये नहीं है कि मैं फटाफट कर देता हूँ, मुझे भी पहले टाइम लगता है निकालने में, फिर ही मैं आता हूँ, ठीक है, और ऐसा ही आपके साथ होगा, लेकिन अगर मैंने एक बार क्वेश्चन सोल्व कर दिया उस टाइप का, तो अगली बार अगर मैं करता हूँ तो उसको टाइम कम लगता है, ठीक है, लेकिन इसी तरह आपको भी करना है। अब देखो नेक्स्ट आप, कृष्णा रवि ने 1200 किलोग्राम टाइप ए की वस्तु और 150 टाइप बी की वस्तु खरीदी, गलत रखाव के कारण टाइप ए की 20% क्षतिग्रस्त होगी और बेची नहीं जा सकी, टाइप बी की 10% खो गई, कित खो दी भाई साहब इसने। अब क्या रखा, टाइप ए की शेष मात्रा को 20% और टाइप बी के 10% के लाभ पर बेची, यह मानते हुए प्रत्येक प्रकार की वस्तु के लिए प्रति किलोग्राम लागत मूल्य समान है, तो संपूर्ण लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। अब देखो 120 का 20% खो गया, तो कितना बच गया 80%, 80% का मतलब 4/5। अब क्या रखा है, शेष मात्रा को मतलब 80% को 20% के लाभ मतलब 6/5 आ गया, इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखो क्या रखा है, बी की 10% होगी तो बच गया 90%, तो 150 का 9/10,
गुणा में क्या रखा है, 10% लाभ पर बेचा गया बचे हुए को। तो 10% का लाभ मतलब 11/10, जीरो था जीरो गई। ठीक है, अब 15 निम्न 135, तो 5 8 4 1, तो यह आ जाएगा 148.5। अब देखो नेक्स्ट, अब 25 आ गया, 25 भी क्यों मानो, 5 से कर दो ना, 5 तो ये 2 आ गया। ठीक है, कट गया। अब यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो। देखो ये देखो 12 12 144 और गुणा में 8 है ना। अब देखो 8 चौके 32 3, तो 14 अट्ठे 100, 8 चौके 32, तो 112 है ना, और ये 115। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 115.2। अब इसका जोड़ करोगे तो 0.7, 7 और 5 11, और ये हमारा कितना आ गया 24 और 25, 25, और ये 8 और 5 13 का एक और, तो 263.7, और ये कितना आ गया हमारा 270। तो ये जो 270 ये हमारे सीपी है, ये एसपी है, इसका मतलब लॉस होगा, है ना। अगर आप देखो तो ये लगभग कितना कम है, अगर आप इसका ये 6 हो गया लगभग। ठीक है, 6 है, तो इसका 3% कितना हो जाएगा, 8 पॉइंट कुछ जाएगा, 3 तो होगा नहीं, 2% है ना, 5.4 के लगभग, मतलब उससे तो ज्यादा ही है, लेकिन अप्रोक्स कह रखा है, तो 2% हमारा आंसर। बहुत ही गजब और अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। अब देखो नेक्स्ट 102, एक डिपार्टमेंट स्टोर को इतने में 1000 जर्सियों की एक खेप मिलती है। स्टोर पहले महीने के दौरान इतनी जर्सियों को लागत मूल्य से इतने अधिक मूल्य पर बेचता है। शेष जर्सियों के बाद लागत मूल्य से इतने परसेंट अधिक की कम कीमत पर बेचा जाता है, तो जर्सियों की बिक्री पर स्टोर का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल पूछ रखा है। अब कैसे करेंगे इसको, ये ये तो यूज नहीं होगा। क्या रखा है, पहले महीने के दौरान 75%, तो लिखो 75%, 25% अधिक मूल्य पर, तो आ जाएगा 25% अधिक मूल्य। क्या रखा, शेष जर्सिया, तो 25% बचेगी, 10% के अधिक, तो 10% अधिक। अब रेशियो ले लो इसका, तो अगर आप रेशियो लोगे तो देखो 25, ये 3, तो 3:1, तो गुणा में तो 7.5 ना 75, और ये 80, तो आ जाएगा 80, 75 85 आ जाएगा, सॉरी, बटे में 4 गुणा में 100। ठीक है, तो 00 आ जाएगा, तो 4 तक काटोगे, 4 दूनी 4 एकम, तो 21.25% हमारा आंसर। ठीक है, कर दो। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट 103 सवाल, क्या महेश ने 40,000 में इतने सजावटें खरीदे, 25% लाभ पर, शेष को 10% की हानि, कुल हानि इतनी हुई। तो ज्ञात करो कि कितनी सामग्री 25% के लाभ पर बेची। या तो आप ये करो, क्या इसको भी आप किस में बदल लो, परसेंट में बदल लो, या फिर ये करो क्या कि ये 25% है ना, इसका निकाल लो, फिर हानि का निकाल लो, तो ये बड़ा पड़ेगा। तो ये तो 25% दे रखा है, एक तरफ छोटा तो आगे माइनस का 10%, बीच में बीच का, तो 500 इसका कितना परसेंट है, तो देखो 00 से 00 गई, 5 तक काटोगे तो 1/8 आ गया। ठीक है, ये 100 तक हो गया, 1/8 हमारा कितना होता है, 1/8 होता है हमारा 12.5, है ना। देखो कैसे कह रहा हूं मैं, जैसे आ गया 500 बटे में 40,000 गुणा में 100। ठीक है, 00 से 00 गई, 00 से 00 गई, तो 5/4 आ गया, 5/4 होता है 1.25%, और ये क्या है लॉस, ना ये लॉस है, ये रहा लॉस, तो माइनस। अब बड़े में से छोटा घटेगा, तो बड़े में से छोटा घटेगा तो आएगा 23.75%, और यहां से देखो ये जुड़ेगा तो आएगा हमारा 11.25%। ठीक है, अब यहां से देखो
11 पॉइंट, अरे यार ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो 25 माइनस माइनस ये होगा, तो मतलब ये जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 26.25%। ठीक है, ये माइनस में हटा देता हूं। अब समझो अब क्या होगा, तो अब हमारा होगा क्या, इसमें से ये घटेगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, कहाँ पे, इसके सामने माइनस, और फ्री ब्रैकेट, तो आ जाएगा 11। 11 में से 1.25 घटाओगे तो आ जाएगा हमारा 8.75। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8.75। ठीक है, अब ये देखो ये 3 गुना है, तो आ गया हमारा 1:3। तो टोटल आ गया हमारा 4, तो 4 इक्वल टू ये मतलब 200। अब 25% का निकालना है तो गुणा में 200 कर दो, तो 200 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझवा रहे हैं। अब आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट 104 देख पा रहे होगे। देखो प्रॉफिट लॉस के काफी बड़े बड़े सवाल और काफी लेंथी लेंथी मुश्किल मुश्किल सवाल आए हैं, तो अगर आप करोगे, आपके पेपर में आएगा, तो आपको नया नहीं लगेगा और अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे होगे तो कर दोगे, है ना। अब कह रखा हमारा दो व्यापारी ए और बी अलग अलग व्यापारिक उपक्रमों में लगे हुए हैं। व्यापारी ए अपने सूची का आधा हिस्सा 20% मार्जिन पर और शेष आधा हिस्सा लागत मूल्य पर बेचता है। दूसरा 3/4 25% और शेष को लागत मूल्य पर। ए का लाभ प्रतिशत बी के लाभ प्रतिशत के अनुपात पी अनुपात क्यू है, तो 3p क्यू का कितना प्रतिशत है ये हमें पूछ रखा है। तो यहां से अब देखिए, जो ये पूछ रखा है लाभ प्रतिशत हमारा पी, ठीक है, तो पी क्या है ए का, अब इसने क्या रखा आधा 20%, तो 1/2 इंटू 20%, और आधा जो बच गया 1/2 वो 0%, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 10%। इसी तरह क्यू का देखो, इसका क्या रखा है 3/4 25% पर और 1/4 0% पे, मतलब जो सीपी है। तो लाभ प्रतिशत निकाल लिया हमने सीधा, कितना लाभ प्रतिशत आ गया 75/4 18.75। अब ये पी अनुपात क्यू है, ठीक है, तो पी अनुपात क्यू है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये डबल जीरो हटाओगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3 0 अनुपात 18/75। 25 तक काटोगे तो 40, 25 तक काटोगे 25 छिक्का 25 सत्ते 25 पंजे, फिर आप 5 से काटो 15, 5 से काटो 8, तो 8:15 आ गया। ठीक है, अब तिगुना मतलब 24/15 गुणा में 100। ठीक है, तो 3 पंजे 3 अट्ठे, तो 8/5 कितना होता है भाई साहब, 8/5 होता है हमारा 160%। ठीक है, कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो हमने है ना यहाँ पे सीधा परसेंट, प्रॉफिट परसेंट ही निकाल लिया, हम क्यों किसी और कचड़े में पड़े, है ना। यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकाला, पी क्यू के फॉर्म में ही था, हमें 3p निकालना था, तो 8 या 24 हो गया, बटे में 15 करा, गुणा में 100%। ठीक है, तो अब आप देखिए नेक्स्ट सवाल 105वां, क्या रखा हमारा कि 999 कुर्सियों का 4/9 हिस्सा 95 प्रत्येक के लाभ पर बेचा गया और शेष को इतने पर बेचा गया। यदि विक्रेता को पूरे लेन देन पर 62% का लाभ होता है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, ये हमें पूछ रखा है। तो मैं और वीडियो बाद में रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि बैटरी भाई बिल्कुल ही चलेगी। ठीक है, इसी कारण ये वीडियो भी थोड़ी लेट आएगी। अब यहाँ पे दे रखा है हमारा क्या, 999 का 4/9, तो आ गया 444। 95 के प्रॉफिट पर, तो गुणा में 95, तो ये तो केवल प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा, तो सेलिंग प्राइस होगा हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ से जो पार्ट 1 का जो प्रॉफिट आएगा, मतलब वो एसपी आएगा, वो आएगा 444x। ठीक है, जवाब में ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस फर्स्ट का। अब सेकंड का देखो आप, कितना दे रखा हमारा, ये रहा, क्या रखा, अगर सेलर प्रॉफिट बनाता है 62% का होल ट्रांजेक्शन पे, तो कॉस्ट प्राइस बताओ हर
उसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमारा क्या आएगा 444x जमा में, अब ये दोनों जोड़ देंगे आप, क्या, इसकी गुणा और ये, ठीक है, मैंने ये पहले ही कर रखी है तो मैं सीधी कैलकुलेशन कर देता हूँ क्योंकि बैटरी कम है, ठीक है, आप समझ रहे ना बस। 223 इक्वल टू में 162/100 और गुणा में हमारे आगे 999x, ठीक है। अब ये इस तरफ जाएगी और ये 62 से ये गुणा होगी तो हमारी यहाँ से x जो आएगी वो आएगी 850। आप इसको सोल्व कर लेना, फिर आगे वीडियो आपको मिलेगी लेकिन थोड़ी देर के बाद रिकॉर्ड करके मर्ज करके।